जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल लोन हेल्प इंडिया में। और आज के इस वीडियो में बात करेंगे खुलेआम धमकी कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो दे रही है। साफ साफ ये मैं यहाँ पे जाहिर कर दूंगा उन सभी कंपनियों के नाम वन बाय वन करके जो कॉन्टैक्ट्स पे या आपके रिलेटिव फ्रेंड्स को कॉल कर रही है। 100% कन्फर्मेशन के साथ यही कंपनी है जो कि आपको परेशान करने के लिए आपके प्राइवेसी को हैक करके और आपके डाटा को लीक करने की कोशिश करती है, आपके कॉन्टैक्ट्स नंबर को अपने थर्ड पार्टी एजेंट्स को सेंड करती है। तो मैं एक एक करके सभी एप्लीकेशंस और सभी बैंकों के नाम यहाँ पे लेने वाला हूँ, तो ध्यान से इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि काफ़ी समय से जितने भी लोग हैं हमें बार बार पूछते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन हमें कॉन्टैक्ट पे कॉल करेगी, क्या ये बैंक हमें कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करेगी। तो कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप नाम सुनते रहिएगा। सबसे पहले तो जितने भी लोग चैनल पे नए आए हैं और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और कॉन्टैक्ट पे कॉल करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ये राइट टू प्राइवेसी का सीधे तौर पे हनन है। सबसे फर्स्ट में जो कंपनी है उसका नाम मैं लूँगा क्रेडिट बी। जी हाँ, अब काफ़ी समय से ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे है और कॉन्टैक्ट पे कॉल नहीं कर रही थी। पिछले कई वीडियोस जो हमने यूट्यूब पे अपलोड किए हैं उन सभी पे स्ट्राइक मार के अभी यूट्यूब से हटवा चुकी है। और हटवाने के बाद देखने के लिए ये मिल रहा है कि इनके जो थर्ड पार्टी एजेंट्स हैं वो अब रेफरेंस या कॉन्टैक्ट्स पे कॉल बिना परमिशन के लगातार कर रहे हैं। हमारे वीडियोज़ में दिया रहता है कि कैसे आप इनकी कॉल्स को रोक सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट्स पे कॉल को जाने से बंद कर सकते हैं, तो ये सारी तरकीब दी रहती है। तो ये सब आप तक ना पहुंचे, इसीलिए वीडियोस को हटवाने के बाद ये लोग लगातार अब रेफरेंस कॉन्टैक्ट्स पे कॉल कर रहे हैं। इस कंपनी का नाम मैं ऑलरेडी आपको बता चुका। नेक्स्ट सेकंड नंबर की जो कंपनी है वो है दोस्तों यहाँ पे नीरा एप्लीकेशन। नीरा एप्लीकेशन जिसको फाइनेंस करती है IIFL फाइनेंस कंपनी। और ये नीरा ऐप काफ़ी समय से ही लोगों के कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंस पे खुलेआम कॉल करती है और सामने से इनके एजेंट्स बोलते भी है कि हम नीरा ऐप से बोल रहे हैं और आपको जो करना है आप कीजिए, हम किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, RBI इन सबको मानते नहीं हैं, हमारा अपना ही कोर्ट है, हमारा अपना ही नियम है, हम जो चाहेंगे वही होगा। ये स्टेटमेंट है नीरा एप्लीकेशन वालों की जो कि प्ले स्टोर पे काफ़ी सालों से उपलब्ध है और उपलब्ध होने के बाद इस तरीके से गलत तरीके से डाटा का मिसयूज़ भी करते हैं और साथ साथ में खुलेआम धमकी भी देते हैं बिना किसी डरे हुए। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय से चलती आ रही है, लेकिन एक एक करके सभी का नाम आपको पता होना ज़रूरी है ताकि आपके साथ भी ऐसा ना हो सके। इन सारी एप्लीकेशन से आप लोग बिल्कुल ही सावधान होकर रहिए। थर्ड नंबर पे एप्लीकेशन का नाम जो मैं बताने जा रहा हूँ ये काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है और मैं जानता हूँ लगभग लोगों ने इससे लोन लिया होगा। इस एप्लीकेशन का नाम है मोबीक्विक। मोबीक्विक में दो तरीके से लोन मिलता है, एक आपको लेटर की लिमिट मिलती है, पे लेटर यानी GPMI, और दूसरा आपको जो पर्सनल लोन लेते हैं वो मिलता है। अब दोनों ही कंडीशंस में जब आप 2 से 3 महीने लोन को डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं तो उसके बाद देखने के लिए ये मिलेगा कि आपके कॉन्टैक्ट्स पे कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये भी एप्लीकेशन आज से नहीं काफ़ी समय से प्ले स्टोर पे है और उसके बावजूद भी अभी तक इन्होंने कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करना बंद नहीं किया है। एक ईमेल कर देते हैं तो उसके बाद कॉन्टैक्ट पे ये कॉल करना बंद कर देती है। सामने से इनका स्टेटमेंट आता है कि हमारे किसी एजेंट ने आपके कॉन्टैक्ट या रेफरेंस पे कॉल बिल्कुल भी नहीं किया है, हम सिर्फ और सिर्फ आपको ही कॉन्टैक्ट करते हैं और आपके अलावा किसी और को कॉन्टैक्ट नहीं करते हैं। ये एप्लीकेशन अपनी गलती को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती है। ये हमेशा आपको बस यही बहाना देगी कि भाई हमारे एजेंट ने आपको कॉल किया ही नहीं था। ये हो गई तीसरी एप्लीकेशन। अब हम लोग बात करते हैं चौथी। तो चौथी नंबर पे आ रही है पेमी इंडिया एप्लीकेशन। पेमी इंडिया एप्लीकेशन से भी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल देखने के लिए मिल जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो एप्लीकेशन आएगी उस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों कैशी एप्लीकेशन। कैशी पर्सनल लोन ऐप। इससे भी अगर आप लंबे समय से लोन लेकर और ड्यू कर चुके हैं तो आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है कि ये एप्लीकेशन भी कभी भी आपके कॉन्टैक्ट या रेफरेंस में कॉल कर सकती है, तो इससे बिल्कुल ही बच के आपको रहना है। ये हो गई टॉप 5 फेमस ऐसी एप्लीकेशंस जो प्ले स्टोर पे उपलब्ध होने के बाद भी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करती है। अगर आपको इसके अलावा भी किसी ऐसी एप्लीकेशन का नाम मालूम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस एप्लीकेशन की जानकारी ज़रूर से ज़रूर दे दें। बढ़ते हैं बैंकों की तरफ। कौन कौन सी ऐसी बैंक है या जो भी NBFC है वो ऐसे करने की कोशिश करती है। तो सबसे जो नंबर 1 पे आती है टॉप, जिसका सबसे ख़राब स्कोर है इस मामले में, वो है दोस्तों कोटक। कोटक बैंक वाले हमेशा ही रेफरेंस पे कॉल करते हैं और कॉन्टैक्ट्स में रिलेटिव्स फ्रेंड्स को कॉल करते हैं, थर्ड पार्टी को कॉल करते हैं और कॉल करके बाकी लोगों को परेशान करने की कोशिश करते हैं जब आप इनका कॉल रिसीव नहीं करते। कोटक बैंक का इस मामले में काफ़ी समय से ही ये रिकॉर्ड ख़राब रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट बैंक की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट बैंक जो है दोस्तों उसका नाम है EU स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी ऐसा काफ़ी समय से करती आ रही है।
अगर बड़ी एनबीएफसी की बात करें तो इसमें दो नाम आते हैं दोस्तों, एक बजाज का नाम आ जाता है और दूसरा नाम आ जाता है यहाँ पे हीरो फिनकॉर्प का। इन दोनों का भी नाम इस चीज़ में मुलविस रहा है, काफ़ी समय से देखने के लिए मिला है। कभी कभी ये जो बड़ी एनबीएफसी है वो भी कॉन्टैक्ट्स पे कॉल करते हुए दिखाई देती है, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स में कॉल करती है। बाकी क्रेडिट कार्ड्स की बात करें तो काफ़ी ऐसे क्रेडिट कार्ड्स हैं जिसमें बैंक वाले कॉल कभी कभी कर देते हैं, इधर उधर कॉल कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं हमने ऐसा कोई भी कॉल नहीं किया था। तो देखिए मैं क्यों बताता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स पे कॉल नहीं करना चाहिए। देखिए लोन आपने लिया है, कॉन्टैक्ट्स ने नहीं लिया, ना ही आपने कभी परमिशन या कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें आपने ये लिखा हो या ये साइन किया हो कि अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ तो आप हमारे कॉन्टैक्ट या रेफरेंस पे खुलेआम कॉल करिए और उनसे पैसा मांगिए। तो ये बिल्कुल भी कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ना ही आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है, और साथ में ये आपकी राइट टू प्राइवेसी का हनन है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और ध्यान रखते हुए इन सभी बैंकों से आपको बच के चलना है। जितने भी एनबीएफसी और बैंक का नाम मैंने बताया है, ये सारी एनबीएफसी और बैंक ऐसी है जो आपको कोशिश करती है कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने की। अब इनके ऊपर भले ही एक्शन हो या ना हो, लेकिन आपको अपनी तरफ से सतर्क रहना है, सबको लगातार ईमेल करना है इस बारे में कि अगर इन्होंने कॉन्टैक्ट पे गलती से भी कॉल किया तो इनका पैसा फिर आपके पास नहीं होगा, आप कोई पैसा देने के बाध्य नहीं होंगे, आप कोई पैसा इनको फ्यूचर में फिर नहीं देंगे। अगर इन्होंने कोई भी ऐसी हरकत कर दी तो फिर जो पैसा आप देना चाहते थे वो भी आपका देने का मतलब नहीं रहेगा। सीधे तौर पे ये आप उनको बोल सकते हैं, दिक्कत वाली यहाँ पे कोई भी बात नहीं है। बाकी क्या क्या तरीके हैं जिनसे कि कॉन्टैक्ट्स पे कॉल ना जाए या आपके जो कॉन्टैक्ट की डिटेल है उनके पास ना जाए, मैं काफ़ी समय से ये सारी डिटेल्स आपको बताता हूँ, फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में 2-3 डिटेल्स बता देता हूँ। देखिए एप्लीकेशन में कभी भी आप कॉन्टैक्ट्स की जो परमिशंस होती है उनको अलाउ ना करें, अगर अलाउ करते हैं तभी उनके पास डाटा जाता है। कोशिश करें कि कॉन्टैक्ट्स की परमिशन उनको अलाउ ना करें। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने कॉन्टैक्ट्स की परमिशन अलाउ कर दी है तो अपने फ़ोन में जाइए, जितने भी कॉन्टैक्ट्स है डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने के बाद फेक कॉन्टैक्ट सेव कर लीजिए, फेक कॉन्टैक्ट सेव करके दोबारा से उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके और उसमें अलाउ कर दीजिए सारे कॉन्टैक्ट्स की परमिशन। अब इससे क्या होगा कि जो आपके फेक कॉन्टैक्ट्स है वो उनके पास चले जाएंगे। ये हो गया दोस्तों दूसरा उपाय। अब अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे उपाय के बारे में, तो आप अपने जीमेल आईडी में किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट्स वगैरह सेव ना रखें, क्योंकि जीमेल आईडी में जितने भी कॉन्टैक्ट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं हैक हो जाते हैं और उनके पास चले जाते हैं। तो यहाँ पे डाटा सेफ्टी का बहुत बड़ा मामला उठ के हमेशा से आता रहा है, लेकिन किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। इस वजह से ये लोग खुलेआम ऐसा कर रहे हैं। कब बैन होगा नहीं होगा इस पर भी कोई फिक्स मैं बता नहीं सकता, क्योंकि कोई एक्शन भी लिया भी नहीं जा रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि एक्शन इनके ऊपर होना चाहिए और इनको बंद भी होना चाहिए। आपका इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में तफसील से बता सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलूंगा अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद,